अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। डेट आपको पता है उस साइट पे चल रही होती है, लेकिन दिन इतवार है। और ये प्रोग्राम पूरा ज़रूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजेस की तैनातियों के हवाले से जो इशू हैं वो ज़रा समझना आप तक ज़रूरी है। फिर कुछ जो सियासी गहमा गहमी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस बात का, इमरान खान के हेलीकॉप्टर बार बार जो फ़नी ख़राबी आ रही है ये किसी बड़े सानिया की तरफ ना ले जाए। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक से बात करते हुए, लेकिन तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। और डेरा इस्माइल खान से वापसी पर जो है ना, एक मकामी गांव में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर जो है ना सवार वो महफूज रहे हैं। फ़नी ख़राबी का शिकार हुआ ख़ुद थे, बाकी साथ और बहुत से लोग थे यहाँ। और डेरा इस्माइल खान के हेलीकॉप्टर में अचानक जो है ना ये वाक़या जो में पेश हुआ। और यहाँ बेसिकली यहाँ आपको याद है ये गुज़श्ता माह जब चकवाल से वापसी पे भी जो है ना चेयरमैन इमरान खान का जो पायलट की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो चीफ़ ऑफ स्टाफ सेंटर शिबली फराज ने मावन पायलट के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। इमरान खान जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ। वो इस्तकबाल तो बैकग्राउंड पे चल रहा है, लेकिन वहाँ जो उन्होंने बच्चों से घुल मिल गए, वहाँ आवाम से जो घुल मिल गए, वो अच्छी बातें कुछ कही हैं, वो ज़रा आपके लिए अच्छे है। ज़रा मैं चाहूँगा कि वो चला दूँ मैं आपको, ज़रा चलिएगा। कौन जीत रहा था? अच्छा हाँ जो सामने देखो, बोले ये 2 कमरे। ओके ओके, थैंक यू सर। पेन मेरे पास नहीं है, होता अभी भेज दें। ओके ओके। क्या करते हो सर? गांव में क्या करते हो? क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, और तुम? मोटरसाइकिल। अच्छा, बस ठीक है। बाकी क्या करते हो? अच्छा, कितने लोगों को नौकरी है यहाँ? ये कितनी है पता है? ठीक, कितने? ओके, आपके मीटिंग से बताएं। मीटिंग मैं आपके दौरान वेट कर रहा हूँ। अच्छा, लोग वेट कर रहे हैं। हेलो, क्या मीटिंग? बच्चों के आने उधर जो बात हो रही है सर, वो कह रहे हैं कि मीटिंग है, मतलब लोग वेट कर रहे हैं। पहुंचेंगे कैसे? बस सर अभी राजा गाड़ी आ रही है सर। इधर ही है, आने दो ना, तंग करो बच्चों को, आने दो। हाँ जी। अच्छा, पहले बताओ स्कूल में पढ़ते हो? किधर है स्कूल? दायरे में खड़े हो। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मेरी जान। तो स्कूल में पढ़ते हो? किधर? यहाँ है स्कूल? कौन सा वाला स्कूल है? गाँव का क्या नाम है? अच्छा, ये है जी। धमियाल इधर से कितना दूर है? तो यहाँ से क्रिकेटर बनने का किसको शौक है? कौन बन? तुम खेलते हो? अच्छा, कोई क्लब क्रिकेट खेलते हो ये इसके अलावा? पहले खेली है। अच्छा, एक टाइम आ जाता है कि आदमी को पैसा कमाना होता है घर के लिए। अच्छा, और बताओ
किस पार्टी के साथ हो तुम, पहले मुझे बताओ। पीटीआई। माशाल्लाह। ऐसे बच्चे तो सारे हमारे साथ हैं। अब वो बड़े भी जो हो गए हैं वो भी साथ आ गए, शुक्र है। पहले बच्चे थे, अब बड़े भी साथ आ गए। अच्छा, और अच्छा जी सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इधर सब एक ही स्कूल में जाते हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल हैं? मुख्तलिफ स्कूल हैं। एक बच्चों का स्कूल है गवर्नमेंट का और एक बच्चों का स्कूल है, बाकी प्राइवेट स्कूल है नहीं यहाँ पे। तो बच्चों के स्कूल में तो इसके अलावा तो और कोई नहीं जगह होगी ना? नहीं, एक ही एक। हाँ जी, एक ही गाँव तो है सब ये। उधर ही जाते हैं? जी जी, ये सरवर खान साहब का एरिया है। NA 63 है, MNA है सरवर खान इधर के। अच्छा, ये वो पहले निसार का भी था ना? जी जी चौधरी साहब। वो एक जो गुफ्तगू जो जिसका बड़ा जिक्र है, और अभी जो पाकिस्तान की जो है ना ताज़ा तरीन सर्वे जो हुआ है कि 2/3 आवाम जो है ना फौरी इलेक्शन मांग रही है। अगर यही कोई मान रहा तो ये वो लोग जो थे, ये इमरान खान से कहते फौरी इलेक्शन कराओ, जब तक हुकूमत में नहीं थे, अब हुकूमत में आ गए हैं तो ये इलेक्शन कोई कराने के मूड में नहीं है। पहले इनका बस चले तो ये 2023 अगस्त तक हुकूमत पूरे करें, उसके बाद एमरजेंसी लगा के 1 साल और हुकूमत एक्सटेंड कर लें, क्योंकि वैसे तो बाई वोट तो इनकी हुकूमतें नहीं आने वाली है ना, याद रखिएगा। जो ऑपरेशन रजीम चेंज के ज़रिए काबिज हो चुके हैं तो ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे, ये जाएंगे नहीं है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जाएंगे नहीं। और इनकी कोशिश यही होगी कि इस पर कब्ज़ा उनका रहे। और अब कौन कह सके, कोई और फैसला कर सकता है? वाकई हुक्मरानी तो आवाम के पास है ना जी। और बस नहीं चल रहा कि किस तरह इमरान खान को, यानी आवाम को गेम से दूर रखा जाए। अब कौम तो आवाम का इमरान खान के साथ खड़ी है, और करप्ट टोले की जो नींदें हैं ना वो हराम हो चुकी हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ जो कहते हैं जी उन पर 25 लाख रुपये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, और वो राजेश खन्ना की तरफ फिल्म दिखा रहे हैं कि 25 लाख नहीं, ये 25 अरब रुपया है। और ज़रा समझिएगा ये है क्या? ये है कि ना यहाँ से हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान से जो ब्लैक मनी है ना वो बाहर ट्रांसफ़र हुआ, और वहाँ से फिर टीटियाँ लगी। तो समझिए बात को, वहाँ से टीटियाँ लगी जिसको कहते हैं कि एग्जम्पशन है टैक्स के हवाले से। वो टीटियाँ आई पाकिस्तानी अकाउंट में और पैसा वाइट हो गया। कौन कहता है ये और मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहेंगे आप इसको, शक्ल इसकी और क्या शक्ल होगी? पैसा यहाँ से एक अकाउंट से नाजायज़ तौर पर पैसा गया और पाकिस्तान से किस तरह ड्रेन हुआ ये पैसा, और उधर से डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, किसी भी शक्ल में पैसा आया। और ये सारा लिंक जो है ना, और मैं आपको पहले भी कहता रहा था, डॉक्टर रिजवान के बारे में लोगों को बड़ा यकीन था कि FIA के अंदर, मैं कह रहा था कि वो नहीं, वो कंप्रोमाइज़ ऑफिसर है। उसके आसपास टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ किया इस सारे मामले के अंदर, कि उसको डीप जो है ना चीज़ों का लेके नहीं किया। और मुलज़म इसीलिए फ़ायदा उठा रहे हैं, ये इस फ़ायदे से बचना है। और आपने FIA के हवाले से भी मामले सराय देख, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने बताया आपको, ताकि आप यहाँ से समझ जाएँ, आपको समझ आ सके कि हालात और वाक़यात किस डगर पे चल रहे हैं और होने क्या जा रहा है। FIA के जो कह दिया मैं रात बता चुका हूँ रात के प्रोग्राम में, और इसहाकडार ही बड़ी जगह चेकते फिर रहे हैं और कह रहे हैं डॉलर की कीमत 100 रुपये पर होनी चाहिए। और अगर 100 रुपये पे है तो 240 रुपये पर डॉलर की जो आर्टिफिशियल है तो कौन कसूरवार है? मिफ्ता इस्माइल था ना, तो डॉलर होल्ड कर रहे थे, ब्लैक कर रहे थे, यानी मार्केट से ख़रीद के उठा रहे थे, महंगा करके बेच रहे थे। तो कौन कसूरवार है इस सारे मसले में? आप समझ सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत कसूरवार है। इसकी बनाए ना जुडिशल कमीशन, में बार बार कह चुका हूँ, पता नहीं कि डरते हुए जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना रहे? बनाए ना जुडिशल कमीशन, ताकि कौम के सामने सारे हकायक आ सकें। जब हकायक कौम के सामने आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दाल रोटी किस भाव बिक रही है। आप समझ गए बात को कि दाल रोटी किस भाव बिक रही है। और यही इस कौम का अलमिया है कि हमें अंदाज़ा नहीं है। और ऊपर से जुल्म देखें, 84 अरकान हैं, और काबीना में जो मेंबरान हैं काबीना के वो 76 से 76 है, और 8 का ही एक फ़र्क रह गया। वो ठीक है, इत्तेहादी हुकूमतें अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो लेकिन यहाँ से आप रेशो देख सकते हैं ना, एक माइनॉरिटी वाली कैसी जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर, कि एक माइनॉरिटी वाली हुकूमत जो है ना
वो इस वक्त क्या कर रही है। ठीक है ना जी। और यहाँ से आप समझ सकते हैं हालात क्या हैं कुछ लोगों का। देखिए हर एक का अपना एक तरीक़ाकार है। मैं समझता हूँ अब ये सारी को बात को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ चल रहे हैं। यानी इधर एक तो सियासी जदोजहद है, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के ज़रिए ये सारा मामला लेकर चल सकते हैं, धरना है, जेल बरो तहरीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल गेम है ना वो असेंबलियों के अंदर आके और उस पर भी काम हो रहा है। और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक आने वाले दिनों में असेंबलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है, ये बेटर चॉइस है कि वहाँ आके तरीके दम वहाँ ला के फ़ारग करें। अपोजिशन लीडर आपने वही अपना एक बंदा ऐसा बिठाया हो जिसका ताल्लुक़ नहीं है अपोजिशन से। आप बता रहे हैं है कोई ताल्लुक़ उसका अपोजिशन से? राजा रियाज तो राजा गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हुआ यहाँ पर, मेजॉरिटी उसके पास है नहीं, अपोजिशन लीडर कैसे बन गया? और अपोजिशन लीडर का किरदार जो है आपने चेयरमैन नैब देख लिया इलेक्शन को, अब सबसे अहम किरदार उसका क्या है? वो है केयर टेकर सेटअप। अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व होती हैं और वक्त से पहले इलेक्शन कॉल होते हैं तो आप तो PTI का तो कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो तो राजा रियाज बैठा हुआ, तो आपको तो अपना अपोजिशन लीडर बिठाना है ना। उसके लिए आपको असेंबलियों के अंदर जाना पड़ेगा। आप असेंबलियों के अंदर जाने का फ़ैसला कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह बैठी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बार बार कहा है इस बात को। ही तो अब इन्होंने सोचना है ना इन सारी चीज़ों को किस तरफ लेकर चलना है। आखिर में जो बड़ा अहम इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती का मामला है। जस्टिस सरदार तारक मसूद ये तो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये दोनों ने इकट्ठे खत लिख दिया। अब एक तरह का ओपिनियन है कि जब लॉयर मूवमेंट शुरू हुई तो उस वक्त एक एजेंडे के तहत भर्तियाँ हुई या ये लोग कहते रहते हैं और अक्सर ये बातें होती रहती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान पे ना जो सो कॉल्ड लिबरल है वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, दीन से दूरी चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं करप्शन हो रही है होने दें। यानी कुछ जजेस का ऐसा माइंड है। आपने देखा नहीं जस्टिस मकबूल बाकर को? जस्टिस मकबूल बाकर नवाज शरीफ के साथ नाम लेता रहा। आपने वो ऑडियो कॉलम में सुन ही लिया ना जो प्राइम मिनिस्टर से लीक हुई हैं। तो वही कहते थे ना 2 केसेस में ऐसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कोई नहीं, सिर्फ हेयर से के ऊपर बात क्या कर उन्होंने आज ही। और यहाँ जो खत लिखा है कि जस्टिस काजी फायजीद साहब का जो 28 सितंबर का एक खत का हवाला दिया है, किसी जज की सीट खाली होने पर जुडिशल कमीशन का इजलास खुद ब खुद शेड्यूल होना चाहिए और जजेस की तैनाती न होने से गैर ज़रूरी सियासी अफवाहों को शय मिलती है। ऐसी अफवाहों से ना तो दारम तासर होता है बल्कि तकरीरी अमल पर मनफी असरात बनता है। 9 माह से ताख़ीर होती है और 2 तजावीज़ दी हैं। अब वो एक सफ़ा है पूरा, वो बैकग्राउंड पे ये चल रहा होगा, ये वाला लेटर बैकग्राउंड पे चल रहा होगा और 1 सफ़े का है। और जो सबसे मज़ेदार जो बात है ना वो जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है, भैया आप अगर प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, प्रिंसिपल पे यानी आप सीनियरिटी का लेके आना है आपने सीनियरिटी का, तो सीनियरिटी का तो अब आप किसने कह दिया इसमें PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 वही बैकग्राउंड पे चल रही। मैं 12 उसमें क्या बैठा हूँ आपको कि सीनियरिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका, सीनियरिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। आर्टिकल 177 जो है 76 बैकग्राउंड पे चल रहा होता है कि यहाँ सिर्फ लिखा है कि 5 साल हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, 15 साल का वकील होना चाहिए। जब हाईकोर्ट में सीनियरिटी तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से सीनियरिटी आ गई? और जजमेंट PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 उसमें मैं बड़ी तफसील में बात कर चुका हूँ। और यहाँ जो लिखा है ना जी 2 ऑप्शन दे दिए अब 2 जजेस से हैं। कहते हैं जी या तो 5 पे 5 चीफ जस्टिस लगा दें या 2 टॉप जजेस हर कोर्ट के है ना और अगली मीटिंग में इन पर वोट करा लें। फिर 2 टॉप से क्या मुराद है? फिर जब सीनियरिटी नहीं है तो फिर सीनियरिटी नहीं है, ये टॉप कहाँ से आ गया 2? ये कौन सा कुलिया आप लोगों ने तजवीज़ कर दिया है? आइन तोड़ रहे हैं आप लोग, खुद आइन की धज्जियां मुखेर रहे हैं आप लोग। किसने कहा है कि आइन में ये लिखा हुआ है? अगर आइन में लिखा हुआ ये तजवीज़ दे के आप लोगों ने खुद सोचना चाहिए। आप लोगों को पॉलिटिकली कौन खेल रहा है? क्यों बाकी चीफ जस्टिस पे या बाकी पे आप इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? हम ख्याल तो पता है ना कि कौन रखना चाहता है, कौन करना चाहता है, या वक्त बताएगा, सारी चीजें अंदाजा हो जाएगा कि वक्त बताएगा ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जहाज ट्रस्ट के बाद आई है। आर्टिकल 177 मैंने कहा मैं भी पढ़ कर देख लेता हूँ माजूद के साथ। उसमें तो कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। मैं जो कि सिंध में गया था, सिंध बार में देखा, उनके अपने मसाइल है माजूद के साथ। क्या यहाँ यानी ये जब ये वाला केस जब आया उस वक्त 4 जजेस की तैनातियां हुई थी जो एक सीनियरिटी में थे, सरदार अहमद रजा साहब, बाकी फरीदुमान रमदे,
नवाज अब्बासी साहब और फकीर मोहम्मद खोकर साहब सीरियल नंबर 2 पे, सीरियल नंबर 3 पे थे, सीरियल नंबर 4 पे थे और सीरियल नंबर 10 पे थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज भी फील्ड के अंदर मौजूद है, या हो कि ये खत्म हो गई हो, नहीं, ये आज भी मौजूद है। यानी हम बाहसियत कानूनदान या कानून के तालिब इल्म होने के नाते हमें समझ भी तो आना चाहिए। बात कौन सा आती है, कहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल रहा। मैं चैलेंज करता हूं उस बात को, कौन सा फैसला है जो सीनियरिटी की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिसने जज जाना है, लेकिन आर्टिकल 177 आज एक्टिंग चीफ जस्टिस का लफ्ज है, उसमें मोस्ट सीनियर जज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 177 में कहां इस्तेमाल हुआ है कि जहां जज तैनात आपने करना है, ठीक है। तो असल बात है हमारी तवज्जो बार काउंसिल या जो भी है, हमारी तवज्जो और मसाइल की तरफ ले गए हैं। माजरत के साथ ये और कोई मसला हो, हमें आइन और कानून की पासदारी करनी है तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। मेरी जाती राय के मुताबिक यहाँ ये है क्या ये रेजोल्यूशन वगैरह से कुछ नहीं बनना, रोजाना रेजोल्यूशन पास करते हैं। आप समझते हैं कि सीनियर मोस्ट जज, अगर ये सीनियर मोस्ट जज का प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो आज तक सेशन जजेस की तैनाती में क्यों नहीं हुआ? भाई वहां भी हुआ, वहां भी लोग तैनाती का वही प्रिंसिपल है। आर्टिकल 193 में देख लें, आर्टिकल 177 में देख लें, किसने लिखा कि सीनियर मोस्ट जज आना चाहिए? चीफ जस्टिस के हवाले से है, प्रिंसिपल को इतलाक हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वाकई इसमें काम हो तो आर्टिकल 193 के अंदर आकर आए, पार्लियामेंट को मजबूर करें कि वो मेरिट में जजेस तैनात करें। हमने बड़ी जदोजहद की, आर्टिकल 175 में आया, तारीख याद हो, मुझे तो याद है लॉयड मूवमेंट के दौरान और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तहरीक के एजेंडे का हिस्सा थी। जहां जनरल परवेज मुशर्रफ को हाउस करना था वहां जजेस आने थे अपनी मर्जी के। ये बातें सारी होती रही हैं, ये मेरे लिए कोई अनोखी बातें नहीं है। तो ये मेरे लिए जो फिलॉसफी डाली है ना, हमने फिलॉसफी है ना, ये नई फिलॉसफी डाल दी है कि जनाब ये जो है ना जी दो जो है ना सीनियर मोस्ट, ये तो पता नहीं अब कहाँ से निकाल ली, ये क्या कुलिया है, ये दो क्यों डाले जाए? भाई जो एक चूज हुए हैं जिनका पहले बात है उन पर सीनियरिटी प्रिंसिपल को एक साइड पर रखकर, अब जब है ही नहीं सीनियरिटी का तो हाई कोर्ट में नहीं है तो यहाँ कैसे आप कर सकते हैं? तो ये तजवीज़ बड़ी अजीब सी लगती, मुसाका खेज लगती है ये बात को सामने रखते हुए। और बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा हुआ चाहता है, मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।